हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रियल स्पेशल बिहार एजुकेशनल चैनल पर। आज हम नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज के पार्ट 1 लेकर आए थे, जो कि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी जितना भी एसएससी, जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है उसका हम चैप्टर बाय डिस्कशन करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज का पहला पार्ट था, आज दूसरा पार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए एक सोसाइटी में कुल 25,000 सदस्य है और पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 3:2 है। तो इस सोसाइटी में महिला सदस्यों का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए। देखिए सोसाइटी में मेल और फीमेल का अनुपात कितना है। सोसाइटी का टोटल जनसंख्या है 25,000, उसमें मेल और फीमेल का अनुपात है 3:5, 3:2 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 3:2 है। अब देखिए यहाँ पर 3 है और मेल के स्थान पर जो रेशियो है 3 है, और फीमेल के स्थान पर कितना रेशियो है, 2 है। तो दोनों मिलाकर ये रेशियो किसके बराबर चले आया। दोनों को आप जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। 5 किसके बराबर है, 5 25,000 के बराबर है। 25,000 के बराबर है। जब 5 25,000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 25,000 बटे, क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, 5। जब आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 1 5,000 के बराबर चले आएगा। आप क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि महिला सदस्य का प्रतिशत क्या है, महिला सदस्य का प्रतिशत क्या है। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 जब 5,000 के बराबर है तो यहाँ पर फीमेल के स्थान पर 2 है, तो 2 किसके बराबर होगा। अब 5,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर। अब देखिए सोसाइटी में कुल सदस्य 25,000 था, सोसाइटी में कुल सदस्य 25,000 था, उसमें महिला सदस्य कितना है, 10,000 है। तो हमसे महिला सदस्य का परसेंटेज पूछ रहा है। तो महिला सदस्य 10,000 है और टोटल सदस्यों की संख्या 25,000 है। कोई भी किसी भी भिन्न को हमको परसेंटेज बदलने के लिए उस भिन्न में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 40 के बराबर। तो ये 40% सोसाइटी में महिला सदस्य की संख्या है। संख्या अगर पूछेगा तो 10,000 है, और महिला सदस्य की संख्या कितना पूछ रहा है, महिला सदस्य की संख्या 40% के बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपका ये पहला मेथड है। अब इससे भी आसान तरीका से आप कर सकते हैं। इतना आपको झमेला नहीं रखना होगा, एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप इस पर कैलकुलेशन करके निकालिएगा। एकदम आराम से देखिए, यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल का सोसाइटी में रेशियो कितना है, 3:2 है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक कंप्लीट रेशियो में है। जो रेशियो में ये है, ये टोटल मिलाकर 25,000 के बराबर है। अब निकालिएगा तो इसका भी एक कंप्लीट जनसंख्या आ जाएगा। अगर उसको भी सॉल्व कर दीजिएगा तो उसका भी एक कंप्लीट रेशियो आ जाएगा। तो अब देखिए मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, तो टोटल रेशियो का योग कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो का योग 5 है। तो हमसे पूछ रहा है सोसाइटी में महिला सदस्यों की संख्या कितना होगा। तो आप देख लीजिए सोसाइटी में जो मेल और फीमेल का रेशियो है 3:2, और इस रेशियो का टोटल योग 5 है। अब यहाँ पर देखिए मेल का रेशियो 3 है और फीमेल का रेशियो 2 है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है फीमेल का प्रतिशत ना, तो फीमेल के रेशियो को हम ऊपर लिख देंगे, टोटल रेशियो जो हमारा 5 आया है इसको नीचे लिख देंगे, क्योंकि हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं। टोटल में हम महिला का परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20 यानी 40% के बराबर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। एक परीक्षा में सी को बी से 25% कम प्राप्त होता है और ए को सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। यदि ए और बी के अंकों के बीच का अंतर 36 है तो बी को कितना अंक प्राप्त होगा। अब देखिए किसको कितना अंक प्राप्त हो रहा है और किसको किससे ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहा है और किसको किससे कम अंक प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है। तो इसके बारे में हम कैसे मालूम करेंगे, तो किसके किसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। यहाँ पर ए बी और सी के बारे में चर्चा है, तो हम ए बी और सी का कंप्लीट रेशियो निकालेंगे। तो चलिए देखिए हम ए बी और सी का कंप्लीट रेशियो निकालते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं बी और यहाँ पर लिखते हैं सी। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है सी को बी से 25% कम अंक मिलता है। सी को बी से 25% कम अंक मिलता है। तो हमको नहीं मालूम है बी को कितना अंक मिल रहा है, हमको नहीं मालूम है कि बी को कितना अंक मिल रहा है। तो अब बी को मान लीजिए x अंक भी मिल सकता है, y अंक भी मिल सकता है, 1000 अंक भी मिल सकता है। एग्जाम होगा तो क्यों नहीं मिल सकता है 1000 अंक के, 100 अंक भी मिल सकता है, 50 अंक भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन आप अपने सुविधा के अनुसार जो आपको सुविधा लगे वही अंक मान लीजिए, जिससे आगे चल के आपका कैलकुलेशन कठिन नहीं हो, जटिल नहीं हो। तो चलिए हम मान लेते हैं, क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए। हम मान लेते हैं बी को 100 अंक मिला। अब देखिए सी को बी से 25% कम अंक मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बी को 100 अंक मिलता है और सी को बी से 25% कम अंक मिलता है। जब 100 से हम 25% घटा देंगे, ये बी जो है अपने आप में एक 100% है। इस 100% कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसे आप मान लीजिए अब कोई किसी भी चीज़ का कोई किसी भी एग्ज़ाम, जब आप किसी भी एग्ज़ाम में 1 मिनट रुक जाइए। जब आप कभी भी किसी परीक्षा में शामिल होते हैं तो एग्ज़ाम देकर आते हैं, एग्ज़ाम का जो फुल मार्क्स होता है कितना भी नंबर का क्यों ना हो, तब क्या बोलते हैं जब आपका रिजल्ट आता है कि हमको 60% नंबर आया है, हमको 90% नंबर आया है। अब जितना आपका फुल मार्क्स था आप उतना ही नंबर ले आते, तब क्या बोलिएगा कि हमको 100% नंबर आया है। अब ऐसा थोड़ी होगा एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा, आपको 100 नंबर का आपको 110 नंबर चले आया, ऐसा तो नहीं होता है। आजकल रेलवे में सुनते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स करके बढ़ा देता है, लेकिन हमेशा 100% के बराबर होता है फुल मार्क्स। तो देखिए बी क्या है, अपने आप में 100% है, इस बात को आप समझिए। अब बी को सी को बी से 25% कम अंक मिलता है। इस 100% में से हम 25% अगर घटा देते हैं तो सी को कितना मिलेगा, 75% अंक मिलेगा। किसका, बी का। तो बी का 75% निकाल लीजिए। तो बी का 75% कितना है, बी 100 है, तो 100 का 75% किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न देखिए, ए को सी से 20% अधिक अंक प्राप्त होता है। आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक संख्या ए है, सी से, अब देख लीजिए, सी से, एक मिनट, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, ए को सी से 20% अधिक अंक मिलता है। तो ये अपने आप में फुल मार्क्स है। तो अपने आप में जब फुल मार्क्स रहता है तो किसके बराबर होता है, 100% के। अब इस 100% में ए को 20% और अधिक अंक मिलता है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 120% के बराबर हो जाएगा। किसका, तो सी के 120%। तो सी कितना है, 75 है, तो 75 का 120% निकालिएगा तो 120/100 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, यहाँ पर 25 से काटिएगा तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, यहाँ पर 4 से काटिएगा तो यहाँ पर 30 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 5 से काट देते हैं इस रेशियो को, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो 20 हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 36 18 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20:15, ये कंप्लीट रेशियो में आ गया। ए बी सी का एक कंप्लीट रेशियो है। अब यहाँ से आप तुलना करिए कि किसको कितना ज़्यादा मिला और किसको कितना कम मिला और किससे कम मिल रहा है और किससे ज़्यादा मिल रहा है।
एक बार क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा तो आप 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच के अंकों का अंतर कितना है। ए और बी के बीच के अंकों का अंतर कितना है, 36 है। तो अब देख लीजिए ए और बी क्या है, यहाँ पर ए है 18 और बी 20 है। दोनों को अगर घटाइएगा तो 2 आता है। तो 2 किसके बराबर है, 2 36 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 36/2 के बराबर होगा। हमको क्या निकालना है, b को कितना अंक प्राप्त हुआ। तो b को कितना अंक प्राप्त हुआ, तो b के सामने जो रेशियो होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 किसके बराबर होगा, 36/2 गुने 20। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 यानी 360 अंक b को प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, और दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 27 अंक अधिक प्राप्त किया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, हम नहीं जानते हैं कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो आप अपने अनुसार मान लीजिए, जो आपको सुविधा लगे, x भी मान सकते हैं, बोले y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अधिकतम अंक। अब जो भी संख्या आप अधिकतम अंक या नंबर मानिएगा वे अपने आप में 100% ही माना जाएगा। और उसी की अगर मान लीजिए आप कोई भी एग्ज़ाम देकर आइएगा, आपका फुल मार्क्स रहेगा 500, अगर आपका 250 नंबर चले आएगा तो आप क्या बोलिएगा, हमारा 50% नंबर चले आया। मतलब क्या हुआ कि परीक्षा का फुल मार्क्स 100% होता है। परीक्षा का फुल मार्क्स अपने आप में 100% माना जाता है। जब वह परीक्षा 50 नंबर का ही क्यों ना हो, 500 नंबर का ही क्यों ना हो, 1000 नंबर का भी ही क्यों ना हो, अपने आप में जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो आपका जो नंबर आएगा उसी से आपका कंपेयर किया जाएगा कि आप उस फुल मार्क से कितना % नंबर लेकर आए हैं। तब यहाँ पर हम चलिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं एग्ज़ाम का अधिकतम अंक 100 है। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, एक बार समझ जाइएगा तो 15 सेकेंड में बना दीजिएगा। ये जितना भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं सब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, अब बार बार रिपीट किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट पर। अब चलिए यहाँ पर पढ़िए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किया, 28% अंक प्राप्त किया। अब 28% अंक प्राप्त करने के बाद वह क्या देखता है, 28% अंक प्राप्त कर लिया, फिर भी वह क्या देखता है कि वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी 15 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 28% में अगर 15 नंबर और आप जोड़ दीजिएगा तो वह किसके बराबर हो जाएगा, वह पास मार्क, एग्ज़ाम का जो पास मार्क है, जितना पास होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए, जिसको आप कट ऑफ कहते हैं, यही इसको आप मान लीजिए, इसको उत्तीर्ण अंक मान लीजिए। मतलब पास होने के लिए इतना नंबर हमको इस कटअप को पार करना है। तो अब देखिए, जब 28 नंबर ला रहा था तो इससे 15 अंक कम हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि 28% में आप 15 नंबर जब जोड़िएगा तो इसके बराबर हो जाएगा इस उत्तीर्ण अंक के लिए। इसके आगे जब हम चले जाएंगे ना तो हम पास हो जाएंगे, और इसके आगे जब भी हम रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसमें हम 15% जोड़ दिए तो अब ये इसके बराबर हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यही स्टूडेंट अगर 35% नंबर लेकर आता है इसी एग्ज़ाम में जब 35 नंबर लेकर आता है तो क्या देखता है कि पास होने के लिए जितना हमको नंबर न्यूनतम अंक लाना था, पास होने के लिए जितना हमको न्यूनतम अंक लाना था, उससे क्या हो रहा है, उससे 27 नंबर ज़्यादा आ रहा है। इससे 27 नंबर ज़्यादा आ रहा है, इसे 27 नंबर ज़्यादा आ रहा है। जब 27 नंबर ज़्यादा आ रहा है, इस उत्तीर्ण अंक से जब 27 नंबर हम ज़्यादा ले आते हैं तो यह 35% के बराबर होता है। यह 35% के बराबर होता है, यह 35% के बराबर होता है। तो आप देख लीजिए डिफरेंस क्या है,
28% से जब 35% होगा तो 7% का डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसके बराबर हो गया? ये डिफरेंस हो गया, इसमें हम 15 नंबर जोड़े हैं वो, और ये जितना हम 35% लाए हैं, 35% लाए हैं, तो क्या होता है कि उत्तीर्ण अंक से 27 अंक ज़्यादा ले आता है। तो जो भी होगा तो ये दोनों इसके बीच का ही अंक ना होगा। तो अब देख लीजिए, इस 7% दोनों के बीच का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? अब 27 में जब आप 15 को जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा। 42 होगा ना, 42 हो जाएगा, 42 अंक के बराबर। अब कभी भी आपका कोई फार्मूला काम कभी नहीं देता है, आप एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कभी नहीं धोखा देगा। अब एक बार आप अपने प्रैक्टिस करते करते जब आपका मेमोरी में एक बार फिट हो जाएगा तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं धोखा दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर जब 7% 42 के बराबर हो जाएगा तो 1% किसके बराबर होगा? 42/7 के बराबर, 42/7 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का हम क्या बोले हैं, कोई भी एग्ज़ाम अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर हम 100 मानेंगे तब या 1000 मानेंगे तब, वो 100% ही होगा। कोई भी एग्ज़ाम अपने आप में 100% ही होता है। तब 100% किसके बराबर होगा? 100% 42/7 गुने 100। आप सॉल्व करिए, यहाँ पर 6 यानी 600 अंक के बराबर होगा। हम क्यों बोल रहे हैं कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है? जब कोई विद्यार्थी 600 अंक लेकर आएगा, 600 नंबर, सॉरी, कोई विद्यार्थी जब 600 अंक का कोई एग्ज़ाम देने जाएगा तो वह क्या बोलेगा? उसका फुल मार्क्स 100% अपने आप में ये होगा। कोई विद्यार्थी मान लीजिए 300 नंबर लाया तो क्या बोलेगा वह कि हम 50% नंबर लेकर आए हैं। तो किससे कंपेयर करेगा? 100% से कंपेयर करेगा। ये 100% 600 के बराबर है। 100% अगर एग्ज़ाम 1000 के होता तो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स तो 100% के बराबर हो जाता। चलिए यहीं तक समझिए। जब हम क्लास लेकर आएंगे कंप्लीट फाउंडेशन तो वहाँ पर डिटेल से समझाएंगे। तो यहाँ पर 600 नंबर आ रहा था, ये हम समझाने के लिए किए हैं। तो 100% 600 अंक के बराबर है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। लैपटॉप की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। अब दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कि कुल वृद्धि 35% हो गई? यहाँ पर देखिए, हमको नहीं मालूम है कि लैपटॉप की कीमत क्या है। हम बोले थे कि आप मान लीजिए लैपटॉप की कीमत X रहा होगा, Y भी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, हाथी, घोड़ा, ईंटा, भैंस, कुछ भी हो सकता है। अब मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ आप नहीं मानिए, कोई भी जटिल वस्तु नहीं मानिए जिससे एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करते करते पूरा समय निकल जाए। तो चलिए हम मान लेते हैं लैपटॉप की कीमत शुरुआती कीमत हम 100 मान लेते हैं। लैपटॉप की कीमत हम 100 मान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम 25% की वृद्धि कर देते हैं। इसमें हम 25% की वृद्धि कर देते हैं। 25% के जब वृद्धि कर देते हैं तो ये अपने आप में क्या है? 100% है। अगर हम 1000 भी मानते तो ये अपने आप में 100% होता। हम क्या बोले थे, अब कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाइएगा तो आपका जो फुल मार्क्स रहेगा वो 100% माना जाएगा। कोई भी वस्तु कीमत कोई भी वस्तु आप दुकानदार के पास जाइएगा तो उस पर जो प्राइस रहता है तो उसको 100% माना जाता है। तो उस पर जो दुकानदार ग्राहक को छूट देता है तो वह प्राइस पर देता है। कंपेयर 100% से किया जाता है जो उसका प्राइस मूल्य होता है। इस बात को आप समझिए। तो लैपटॉप की शुरुआती कीमत 100 हम माने हैं, ये अपने आप में 100% है। जब 25% बढ़ा दिए तो बढ़कर कितना हो गया? 125% हो गया। तो 100 का 125% कितना हो जाएगा? 125/100 यानी 125 के बराबर हो जाएगा। यानी 125 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कि कुल वृद्धि 35% हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इस 125 में हम कितना परसेंट बढ़ाए?
बहुत क्वेश्चन आराम से समझिएगा, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इस 125% में कितना हम बढ़ाए, इस 125% में कितना परसेंट हम बढ़ाए। जैसे हम 100 में 25% बढ़ाए हैं तो 125 हो गया है। उसी तरह इस 125 में हम कितना परसेंट बढ़ाए कि टोटल यानी कुल वृद्धि 135% हो जाए। तो कुल वृद्धि यहाँ पर बोल रहा है, तो कुल वृद्धि जो है उसका जो शुरुआती कीमत पर है उस पर बढ़ करके टोटल 135% हो जाता है। तो ये अपने आप में 100% है 100, तो बढ़ करके जब कुल वृद्धि 135% होता है तो 135% हो जाएगा। जब 35% वृद्धि हो जाता है तो टोटल में यहाँ पर समझ, बहुत आराम से समझिए, शुरुआती कीमत हम 100 माने थे, ये अपने आप में 100% है। अब इसमें यहाँ पर कुल वृद्धि कितना हो जाता है 35%, तो बढ़ करके 135% यानी 135/100 के बराबर हो जाएगा। 100 के बराबर हो जाएगा, 100 से 100 काट दीजिएगा तो यहाँ पर कुल जो 135% वृद्धि हुआ है तो बढ़ करके 135 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है दूसरी बार कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि 135 के बराबर हो जाए। पहला बार तो 25 बढ़ाए तो 125 हुआ। अब दूसरा बार हम कितना परसेंट बढ़ाए कि 135 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आराम से समझिए, दूसरा बार हम कितना परसेंट बढ़ाए कि 135 हो जाएगा। अब देखिए 125 से 135 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है। 10 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है 125 से बढ़ रहा है। कोई भी भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को आप गांठ बांध कर याद रखिए। अब सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 या 25 5 125 या 5 दूना 10 यानी 8%। 8% इस 125% में हम 8% की वृद्धि करेंगे तो 135%, 135 के बराबर हो जाएगा। ये 135 क्या है, ये कुल वृद्धि है। जो 35% बढ़ा है वही बढ़ के 135% हो गया है। 100 का 135% तो 135 के बराबर हो गया है। अब 125 से 135 करने के लिए हमको 8% बढ़ाना होगा, यही 8% आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक आयत की लंबाई L, जिसका लंबाई है L सेंटीमीटर और चौड़ाई B सेंटीमीटर है, में क्या होता है 25% की वृद्धि होती है, तो पुराने और नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका SSC GD में पूछा गया इसलिए हम लेकर आए हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, आयत का लंबाई क्या दिया हुआ है। आयत के, मान लीजिए ये आयत है, ये एक आयत है जिसका लंबाई L दिया हुआ है और चौड़ाई यानी विड्थ B दिया हुआ है। अब क्या होता है, अब जब लंबाई दिया हुआ है L और चौड़ाई दिया हुआ है B, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है L और चौड़ाई कितना है B, तो L और B हो जाएगा L इंटू B यानी LB। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई में हम 25% की वृद्धि कर देते हैं। हम कितना बार आपको हम बताए हैं कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होता है जब किसी से उसका हम कंपेयर नहीं करते हैं। कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे कुत्ता, बिलाई, गधा, उल्लू, जिसको आप मान लीजिए, अगर उसको किसी से कंपेयर नहीं आप करिएगा तो वह अपने आप में, हम भी और आप भी अपने आप में, अगर हमको और आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कीजिए तो हम और आप अपने आप में 100% है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा डांसर है, आपका तुलना हम प्रभु देवा जो डांसर है उससे कर देंगे, तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखने वाला ऑडियंस क्या बोलेगा, प्रभु देवा को 100% मानते हुए उससे तुलना करके आपको बताएगा कि आप उससे 1% में है, आप उससे 2% में है। अगर आप उससे अच्छा डांसर है तो ऑडियंस ये भी बोलेगा कि आप उससे 10% अच्छा है, यानी अगर वह 100% है तो आप 110% हो जाइएगा। तो इसी तरह समझिए,
इसी तरह समझिए लंबाई अपने आप में 100% है, इसमें हम 25% बढ़ा देते हैं तो बढ़कर 125% हो जाएगा। तो एल का 125% कितना हो जाएगा, 125/100। इसको सॉल्व करिएगा तो 25 पचे 125 25 चौका 100 यानी 5L/4। और यहाँ पर चौड़ाई में भी 25% बढ़ा दिया जाता है तो बढ़कर कितना हो जाएगा, बढ़कर 125% हो जाएगा। तो 125% बी के 125% कितना हो जाएगा, बी गुने 125/100। तो यहाँ पर भी काटिएगा 25 25 125 25 चौका 100 यानी 5B/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या था, एल बी, ये पुराना क्षेत्रफल था। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, मात्र 5 सेकंड का है। अब ये क्या है, यह पुराना क्षेत्रफल था। अब यहाँ पर नया लंबाई निकल कर कितना आया है, 5L/4, और पुराना चौड़ाई निकल कर कितना आया है, 5B/4। तब क्षेत्रफल क्या होगा, अब नया जो क्षेत्रफल होगा, नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर 5L/4 है और चौड़ाई यहाँ पर 5B/4 है। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25LB/4 अब हमसे क्या पूछ रहा है, पुराने और नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर। तो पुराना कितना है, LB है, और नया 25LB/16 है। तब घटा दीजिए, LB में से 25LB/16 का आप घटा दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पर 16 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब 16 को जब 1 को 16 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा। अब इस 16 को जब LB में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16LB हो जाएगा माइनस 25LB। यहाँ पर निकल कर फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, पुराने और नए आयत का क्षेत्रफल के, अच्छा बढ़ रहा है ना, एक मिनट रुक जाइए।